बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी की। बीजिंग से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यूरोपीय देशों से में खलबली मचा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा अभी 3 दिन भी नहीं बीते कि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंच रहे हैं। जी हां, पुतिन मंगलवार यानी आज और कल अब चीन में रहने वाले हैं। सवाल बड़ा है कि क्या शी जिनपिंग ने पुतिन के लिए रेड कार्पेट बिछाकर सीधे वॉशिंगटन को चुनौती दे दी है? क्या चीन एक तरफ ट्रंप से दोस्ती का हाथ मिला रहा है और दूसरी तरफ पुतिन को गले लगाकर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है? सुपर पावर अमेरिका को शह और मात देने का खेल इस वक्त बीजिंग में खेला जा रहा है। इस साल की पहली विदेश यात्रा पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग पहुंचने वाले हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की माने तो यह पुतिन की 25वीं चीन यात्रा है। यह दौरा इस मायने से भी खास है कि चीन और रूस के बीच साल 2001 में हुई मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ है इस बार। जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप की बीजिंग यात्रा जहां दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय संबंधों को सिर्फ स्थिर करने के लिए थी, वहीं पुतिन की ये यात्रा अपने सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार को ये भरोसा दिलाने के लिए है कि चीन और रूस एक साथ अटूट है। लेकिन बीजिंग की धरती पर पैर रखने से ठीक पहले पुतिन ने एक ऐसी बात कह दी जिसने वॉशिंगटन से लेकर यूरोपीय देशों के होश उड़ा दिए हैं। पुतिन ने सीधे अमेरिकी डॉलर के साम्राज्य पर चोट की है और शी जिनपिंग को लेकर वो बात कह दी है जो अमेरिका कभी सुनना नहीं चाहता था। आप भी सुनिए पुतिन का वो बयान जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। आर्थिक चोट की तैयारी है अमेरिका को। पुतिन का यह बयान सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं है बल्कि अमेरिकी डॉलर के मोनोपोली पर सीधा और करारा प्रहार है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस की कमर तोड़ने के लिए जितने भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बैन लगाए थे, चीन और रूस ने मिलकर उन सबको रद्दी का टुकड़ा बना दिया है। व्यापार में से डॉलर को पूरी तरीके से आउट करके रूबल और युआन को आगे लाना यह साबित करता है कि चीन रूस मिलकर एक नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख चुके हैं। बीजिंग अब रूसी तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार है और पश्चिमी देशों की तमाम चेतावनियों को ठेंगा दिखाते हुए चीन ने रूस के वेपन इंडस्ट्री के लिए हाईटेक पुर्जों की सप्लाई भी जारी रखी है। लेकिन यहां चीन की चालबाजी और कूटनीति को भी अब समझना होगा। अभी पिछले हफ्ते जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में थे तब शी जिनपिंग ने अमेरिका और चीन के रिश्तों को दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता बताया। जिनपिंग ने कहा था कि दोनों देशों को एक दूसरे को प्रतिद्वंदी के बजाय साझेदार के रूप में देखना चाहिए। दोनों देश रणनीतिक स्थिरता के एक नए ढांचे पर काम करने को राजी भी हुए थे। लेकिन ट्रंप के जाते ही पुतिन के लिए रेड कार्पेट बिछा देना क्या वॉशिंगटन को चिढ़ाने जैसा नहीं है? क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी साफ कहा कि पुतिन की इस यात्रा से रूस को सीधे ये जानने का मौका मिलेगा कि आखिर ट्रंप और जिनपिंग के बीच बंद कमरों में क्या खिचड़ी पकी है। पुतिन के बीजिंग दौरे में जो सबसे बड़ी डील पर मुहर लग सकती है वो है पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। रूस चाहता है कि चीन इस प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी दे और इसे आगे बढ़ाए। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूरोपीय देशों ने रूस से गैस खरीद काफी कम कर दी है। इससे रूस की कमाई पर बड़ा असर पड़ा है। अब रूस अपनी गैस चीन को बेचकर इस नुकसान की भरपाई करना चाहता है। हॉर्मुज क्राइसिस के बीच ये डील काफी अहम मानी जा रही है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट में गैस पाइपलाइन रूस के यामल प्रायद्वीप से मंगोलिया के रास्ते चीन तक जाएगी। इसकी कुल लंबाई करीब 2600 किलोमीटर होगी। इस पाइपलाइन के जरिए हर साल 50 अरब क्यूबिक मीटर अतिरिक्त गैस चीन भेजी जा सकेगी। इतनी गैस से 15 से 20 करोड़ घरों की एक साल की जरूरत पूरी हो सकती है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो चीन की कुल गैस सप्लाई में रूस की हिस्सेदारी लगभग 10% से बढ़कर 20% तक पहुंच सकती है। ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट संकट की वजह से रूस को उम्मीद है कि चीन इस पाइपलाइन को लेकर जल्दी फैसला करेगा। रूस का कहना है कि समुद्री रास्तों पर निर्भर रहने की बजाय जमीन के रास्ते से आने वाली गैस ज्यादा सुरक्षित होगी। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ने से चीन की एलएनजी सप्लाई पर भी खतरा बढ़ा है। 2025 में चीन के करीब 30% एलएनजी इंपोर्ट पश्चिम एशिया से हुए थे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लारोव ने हाल ही में कहा था कि रूस और चीन मिलकर पश्चिमी देशों के दबाव और ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का सामना कर सकते हैं और रूस इस प्रोजेक्ट को अमेरिकी और यूरोपीय देशों के दबाव से बचने का बड़ा रास्ता मान रहा है। चीन के लिए भी पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट काफी फायदेमंद माना जा रहा है। चीन में गैस की मांग लगातार बढ़ रही है। अनुमान है कि साल 2040 तक चीन की गैस जरूरत 610 अरब क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है।
रूसी गैस दूसरे देशों की तुलना में सस्ती भी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस से पाइपलाइन के जरिए आने वाली गैस मिडिल ईस्ट से आने वाली एलएनजी सप्लाई की तुलना में ज़्यादा सुरक्षित और कम जोखिम वाली होगी और सस्ती भी होगी। तो साफ है कि चीन इस वक्त दुनिया के दो सबसे बड़े धुरंधरों, एक तरफ अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ रूस के व्लादिमीर पुतिन, दोनों के साथ एक साथ ताश की बाजी खेल रहा है। चीन पश्चिम के साथ स्थिर संबंध चाहता है और मॉस्को के साथ अटूट रणनीतिक भरोसा, लेकिन पुतिन ने बीजिंग पहुंचने से पहले जो बयान दिया उसने ये साफ कर दिया कि ट्रंप चाहे जितनी कोशिश कर लें, बीजिंग का असली और लॉन्ग टर्म फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ मॉस्को ही रहेगा। सवाल है कि क्या बीजिंग में चल रही कूटनीति के पीछे असल में परमाणु महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? इस स्क्रीन पर दिख रही इन दो तस्वीरों को गौर से देखिए। यह सिर्फ मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच छिड़े उस साइलेंट न्यूक्लियर वॉर के सबूत हैं जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया है। कहानी समझिए। ट्रंप के बीजिंग दौरे से ठीक पहले 12 मई को पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक सरमत मिसाइल का टेस्ट कर अमेरिका को डराने की एक तरीके से कोशिश की। तो अब जैसे ही पुतिन बीजिंग पहुंचने वाले हैं, ट्रंप ने उसका बदला लिया है। पुतिन के पैर चीन में पड़ने से ठीक पहले अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 न्यूक्लियर मिसाइल का सफल परीक्षण कर मॉस्को और बीजिंग दोनों को सीधे निशाने पर लिया है। बीजिंग में पिछले हफ्ते जब दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के लीडर आमने सामने आए तो बात सिर्फ ताइवान या ट्रेड वॉर की नहीं हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2500 साल पुराना एक ऐसा ऐतिहासिक सच रखा जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मचा दिया। ट्रंप के सामने जिनपिंग ने प्राचीन ग्रीस के पेलोपोनेसियन वॉर का जिक्र किया था और पूछा कि क्या चीन और अमेरिका थ्यूसिडाइड्स ट्रैप से बच सकते हैं। इसके बाद थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वर्ड ट्रेंडिंग में आ गया था। सवाल है कि यह थ्यूसिडाइड्स ट्रैप है क्या? दरअसल ये इतिहास का वो खतरनाक पैटर्न है जब एक तेजी से उभरती हुई ताकत पहले से स्थापित महाशक्ति को चुनौती देती है। ऐसे ही कुछ हुआ था आज से 2500 साल पहले, ईसा पूर्व 5वीं सदी में जब एथेंस शक्तिशाली हुआ तो पुरानी महाशक्ति स्पार्टा डर गई। नतीजा एक विनाशकारी युद्ध। आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यहाँ एथेंस की जगह चीन है और स्पार्टा की जगह अमेरिका है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिनपिंग का यह बयान सीधे तौर पर ताइवान को लेकर ट्रंप को एक कड़ी चेतावनी थी। जिनपिंग ने साफ कहा कि ताइवान के मुद्दे पर एक भी गलत कदम दोनों देशों को सीधे युद्ध की ओर धकेल सकता है। हालांकि ट्रंप ने भी अपने अंदाज में पलटवार किया। जिनपिंग के इस दांव पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शी जिनपिंग ने बेहद शालीनता से अमेरिका को एक ढलता हुआ देश बताने की कोशिश की, लेकिन उनके कार्यकाल में अमेरिका अब दुनिया का सबसे मजबूत देश बन चुका है। चीन से आई एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर इन दिनों तहलका मचाया हुआ है। दावा है कि बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में एक इवेंट के दौरान बिना कॉन्फ्रेंस बैच के अंदर घुस रहे अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वहां के वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री कह लीजिए, स्कॉट बेंसेंट को चीनी सिक्योरिटी गार्ड्स ने गेट पर रोक लिया। सोचिए, वहां के वित्त मंत्री को गेट पर रोक लिया गया। अमेरिकी रसूख के मद में लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ रहे बेंसेंट को तब इंतजार करना पड़ा जब उनका एक स्टाफ बैज लेकर जब तक नहीं पहुंचा। चीनी गार्ड्स की सख्ती को सोशल मीडिया पर अमेरिका के घटते रसूख और चीन के नो वीआईपी प्रोटोकॉल के तौर पर देखा जा रहा है। मैसेज क्लियर है, नियम सबके लिए बराबर है, चाहे आप सुपर पावर के ट्रेजरी सेक्रेटरी ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। पुतिन जिनपिंग की घेराबंदी के बीच खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में अब बुरी तरह घिर गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीना का एक सबसे नया और चौंकाने वाला पोल सर्वे सामने आया है जिसने व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा दिया है। ताज़ा सर्वे के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स यानी उनकी लोकप्रियता उनके दूसरे कार्यकाल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। 11 से 15 मई के बीच के इस सर्वे में ट्रंप के कामकाज से 37% अमेरिकी सिटीजन्स खुश हैं, जबकि 59% अमेरिकी नागरिक ट्रंप के कामकाज से असंतुष्ट हैं। खास बात यह कि यह सर्वे उस वक्त का है जब ट्रंप बीजिंग के दौरे पर गए थे और ट्रंप अकेले नहीं गए थे। अमेरिका के सबसे बड़े बड़े व्यापारियों को लेकर बीजिंग गए थे और वहां पर भी उसके बावजूद भी उनकी लोकप्रियता पर नेगेटिव असर गया। ट्रंप के लिए एक और बुरी खबर अब ईरान से भी आई है। ईरान की संसद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने वालों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा इनाम देने वाला बिल ला सकती है। द टेलीग्राफ यूके की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इस बिल की तैयारी कर रही है।
रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई समेत दूसरे मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर्स की मौत के बाद ये कदम उठाया गया है। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई जब ट्रंप ने ईरान पर मंगलवार यानी आज होने वाला हमला फिलहाल टाल दिया है। और अब आखिर में आगे बात करेंगे आज के पब्लिक व्यूज की। जो स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर ऋषभ मिश्रा का ट्वीट है। सुप्रीम कोर्ट का शहरों में घूम रहे आवारा कुत्तों को हटाने का फैसला सही है, क्योंकि आम आदमी किसी भी जानवर को बाहर से जान सकता है लेकिन उसको अंदर से नहीं, और फिर सरकार का सिस्टम लाचार होता जा रहा है, इसीलिए जनता भी लाचार होती जा रही है। एक और पब्लिक व्यू बंगाल के ऊपर अरुण विजय का है। बंगाल बदला लेगा, इसकी झलक चुनावी परिणाम में दिख गई है। शुभेंदु सरकार के सामने चुनौती बड़ी है लेकिन संभावनाएं अपार है। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।